सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत है। एटीसी रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर 22 लाख का जुर्माने का फैसला बरकरार रखा गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है, ये वाज़ेह किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जबकि हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माने अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। जबकि पंजाब हुकूमत ने साबिक जज एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत तफसीलात जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन। हालांकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये अपीलें दायर की गई थी ज़मानत मनसूखी की, जिसमें जनाब हमला केस के कुछ मुलजिमान थे। कुछ मुलजिमान का ताल्लुक टेक्सला में जो हमला हुआ था उससे था और कुछ हमजा कैंप रावलपिंडी के थे। इनकी जमानत मनसूखी के ऊपर जब समाअत हुई तो पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि सेक्शन 497 के तहत ये जमानतें दी गई हैं, जिसका इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के कानून में इतलाक नहीं होता, लिहाजा ये जमानतें कानून के खिलाफ है, इनको मनसूख किया जाए। तमाम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा कि जमानतें मंसूख करने के बजाय हम आपको ऑप्शन देते हैं कि उसके ऊपर सोच लें और 11:30 बजे अदालत को आगाह करें कि जमानत मंसूख करने के बजाय अदालत अगर 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दें और साथ ही साथ ये हिदायत भी जारी करे कि अगर कोई मुलजिम जो जमानत के ऊपर पहले से मौजूद है वो गलत इस्तेमाल करता है अपनी जमानत का, तो कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। अब 11:30 बजे अब से कुछ ही देर के बाद प्रोसिक्यूटर जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत के वो अदालत को हिदायत लेके आगाह करेंगे कि पंजाब हुकूमत इस ऑप्शन को अवेल करती है या इस ऑप्शन को अवेल किया जाता है या नहीं। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।